Hello everyone, welcome to IAS PCS by aspirants. So friends, in this video we are going to discuss about environment and ecology for UPSC. Environment और ecology के लिए आदित्य पांडे सर के ये शॉर्ट नोट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और ये कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको मिलेगा, इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। आदित्य पांडे सर का इस बार IAS में सिलेक्शन हुआ है 2022 में और उनके द्वारा ही ये प्रोवाइड कराया गया है इन्वायरमेंट के शॉर्ट नोट्स। ये अभी मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें पॉलिटी के नोट्स के बारे में बात की गई थी और सर के जो पॉलिटी के नोट्स थे वो बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट नोट्स थे, लेकिन उसमें वो सारी चीज़ें कवर थी जो लक्ष्मीकांत में कवर है, मतलब शॉर्ट में सारी बातें उन्होंने वहाँ पर लिखी हैं। वैसे ही इन्वायरमेंट की उनके ये जो शॉर्ट नोट्स हैं आप देख सकते हैं, डिजिटली प्रिपेयर्ड नोट्स हैं उनके और ये उन्होंने खुद से बनाया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो ये बेनिफिशियल तो है ही। अब इस नोट्स का यूज़ आप कैसे करेंगे? या तो डायरेक्ट आप इस नोट्स से पढ़िए और या तो आप इस नोट्स की सहायता से जो भी स्टैंडर्ड बुक शंकर IAS वगैरह आप पढ़ रहे हैं वहाँ से जब आप नोट्स बनाएंगे तो इसकी भी हेल्प आप ले सकते हैं, ताकि आपका जो खुद का हैंड रिटन नोट्स होगा उसका एक स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या आप एक्सक्लूड करेंगे, क्या इंक्लूड करेंगे, उसकी बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं इस पूरे नोट्स की, तो ये पूरे नोट्स 21 पेजेस में हैं, लेकिन ये 21 पेज के नोट्स नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आप देखिए ये पूरा इनका एक पेज है, इस एक पेज को अगर आप लिखेंगे अपने कॉपी में तो कम से कम 5 से 6 पेज लग जाएंगे। अब जैसे कि मैं बात करता हूँ इनके द्वारा, इस नोट्स में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी एक्ट्स बने हैं अब तक उसके बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी लीगल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह हैं या स्टेचुटरी प्रोविजंस हैं, वो सारा का सारा इन्होंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। जैसे आप देखिए तो फॉरेस्ट एक्ट 1927, और ख़ास बात यह है कि इसमें इन्होंने नोट्स में हाईलाइट कर दिया है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसको हाईलाइट भी किया गया है। खैर, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किसी एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप ये समझ पाएँ कि इनके नोट्स से आपको फ़ायदा कैसे होगा, आप कैसे इस नोट्स का यूज़ करेंगे, यूटिलाइजेशन कैसे करना है। जैसे हम इसकी बात कर लेते हैं, जैसे कन्वेंशंस वगैरह हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने 1971 में जो कन्वेंशन आया था वेटलैंड के लिए, जिसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया है। मैं इसको जूम करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ देखिए तो इस नोट्स से आप पढ़ेंगे अगर, तो ये जो रामसर कन्वेंशन है 1971 में आया, ये क्या है, तो एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। क्यों है ये? इसलिए है ताकि वेटलैंड्स का कंजर्वेशन किया जाए। अब रामसर कहाँ है? ईरान में है। 1975 में इन्फोर्स हुआ, 1971 में ये कन्वेंशन होता है और 1975 में इसको इन्फोर्स किया जाता है। इसके कमिटमेंट्स क्या हैं वो यहाँ पे डिटेल में दिया है। इंडिया इसका पार्टी है वो यहाँ पे दिया है। उसके अलावा ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक के बारे में बताया गया है। फिर इन्होंने बताया कि इसी रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड होता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड आपको पता है कि जिन साइट्स का, जो वेटलैंड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हों, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुके हों, उनके स्पेशल कन्वेंशंस की बात करता है, जहाँ पर इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो गया हो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, तो वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया। अब एग्जांपल इंडिया में क्या है, तो केवलादेव है राजस्थान में, और लोकटक जो झील है मणिपुर की, उसके बारे में इन्होंने बताया। उसके अलावा हम थोड़ा सी और बात करें तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बात किया है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन की 1972 में। उसके बाद इन्होंने उससे रिलेटेड जो नैरोबी डिक्लेरेशन है 1982 का, उसकी बात की। फिर 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया था, या फिर जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, तो वो उसका डिक्लेरेशन क्या था, उसका आउटकम क्या था, वहाँ से क्या चीज़ें निकल के आई थी, वो बताया इन्होंने। देखिए पूरे डिटेल में हर एक बात को बताया है इन्होंने। उसके बाद से आप यहाँ देखिए कि रियो +10 मतलब 2002 में जो वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, वहाँ पर क्या है, मिसलेनियस डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया गया अलॉन्ग विथ एजेंडा 21, उसकी बात इन्होंने की। फिर इन्होंने आगे यहाँ आते हैं हम, तो रियो +20 ये जो समिट हुआ था 20 साल बाद, 1992 के 20 साल बाद जो समिट हुआ, उसके बारे में इन्होंने बताया कि 2002 में हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, यूएन कॉन्फ्रेंस, फिर एजेंडा 21, फिर और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई वो बता दिया इन्होंने।
फिर वैसे ही आप और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी बातें इनकी यहाँ पे डिटेल में दी गई हैं। उसके अलावा थोड़ी सी और बात करते हैं, जैसे मरीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो मैरीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी बातें इन्होंने यहाँ पे दे दिया। उसके अलावा यहाँ पे ओशन फ्लोर का जो एक वो बनाया जाता है ना, वो बनाया इन्होंने, ज्योग्राफी का नहीं है ये, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप इसको। ये इन्होंने बताया कि कितने नॉटिकल मील्स तक टेरिटोरियल वाटर होता है, उसके बाद कॉन्टिग्यूस जोन होता है, फिर इंटरनेशनल एयर स्पेस कहाँ तक होता है, किस हाइट तक होता है, उसके अलावा एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने दूरी तक होता है, तो एक मैप के माध्यम से वो बता दिया। यूएन अनक्लॉज, जो यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, उसके बारे में बताया। तो जो भी आप अगर इसको देखें तो मेरे हिसाब से ये एक परफेक्ट नोट होगा आपके रिवीजन के लिए भी। और इसमें इन्होंने कुछ डिजिटल चीज़ें भी, अच्छा एक खास बात इस नोट्स की ये है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने जो मैप बनाया है, इसमें जो मैप है उसको इन्होंने खुद से इतने सुंदर तरीके से बनाया है। जैसे आप यहाँ देखिए, इंडिया की इस मैप को अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर आपको वो सारी बातें देखने को मिल जाएंगी जो भी नेशनल पार्क से रिलेटेड डेटा है, या जैसे आप यहाँ देखिए तो कहाँ पर किस बर्ड सेंचुरी में कहाँ पर कौन कौन से फ्लोरा फौना पाए जाते हैं उसके बारे में इन्होंने बहुत डिटेल से लिखा है। और हर एक स्टेट के स्पेसिफिक उस मैप में जाकर उन्होंने वहाँ पे वो सारी बातें क्लियर की हैं। अब ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे तो एक तो होता है कि हम इसको टैबुलर फॉर्म में याद करें, तो टैबुलर फॉर्म में ज़्यादा समय तक हमारे माइंड में वो चीज़ें होती नहीं हैं, रहती नहीं हैं, स्टोर नहीं हो पाता है। अब जब आप उसको एक पिक्टोरियल व्यू देख लेंगे, पिक्टोरियल व्यू में आप समझ लेंगे कि ये राज्य यहाँ पे है, यहाँ पे ये मैप में मार्क किया गया है कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उससे रिलेटेड जो एनिमल्स हैं, चाहे वो इंडेंजर्ड जोन में हों या एक्सटिंक्ट हों या वल्नरेबल हों, वो सारी बातें जब यहाँ पे लिख दी जाएंगी तो बहुत वो आपके लिए आसान हो जाएगा याद करना। तो वो ये प्रयास जो है, ये जो सर ने ये काम किया है, ये बहुत शानदार है, इससे ज़रूर पढ़ना चाहिए। और सबसे खास बात तो ये होगा, इसका अगर आप ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसको आप देखिए ज़रूर, आप खुद से मैप ड्रॉ करके, और ये सारे पॉइंट्स को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक आपके माइंड में रहेगी। तो न सिर्फ इसको पढ़ना है बल्कि खुद से प्रैक्टिस भी करनी है। जहाँ पर मैपिंग की बात आ रही है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जानकारी आ रही है, उसको आप एक तरीका ये करें प्रैक्टिस करने का, मैप बेस्ड प्रैक्टिस करें या फ्लो चार्ट बेस्ड प्रैक्टिस करें, वो डिपेंड करता है, हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बट अगर आप ऐसे करेंगे तभी आपको याद होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, यहाँ आप आइए, देखिए तमिलनाडु में यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है। अब इन्होंने बिल्कुल बाकायदा नाम लिख के सब कुछ बता दिया है। टाइगर रिजर्व है, मेघामलाई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई है, ये सब है। साइलेंट वैली कहाँ पे है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, मुदुमलाई कहाँ पे है, नागरहोल कहाँ पे है, ये 37 टाइगर रिजर्व है, नागरहोल है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ब्रह्मगिरी हिल्स है, कावेरी है, और तमाम चीज़ें, पार्ट्स ऑफ नीलगिरी है। तो ये एक खास बात है इस पूरे नोट्स की कि आप इसको बहुत आसानी से, अब ये मध्य प्रदेश का अलग से इन्होंने बना दिया है, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, कान्हा कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, ओमकारेश्वर कहाँ है, डायनासोर के फॉसिल्स नेशनल पार्क में कहाँ पाए जाते हैं। उसके अलावा वन विहार भोपाल में है, फिर बांधवगढ़ है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना का जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में। तो ये खास बात है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व में भी केवल मैप इन्होंने नहीं चिपकाया है, बल्कि आप देखिए, अगर इसको जूम करूं मैं तो पंचमढ़ी में इन्होंने बताया कि ये सतपुड़ा रेंज में है। सतपुड़ा रेंज की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो धूपगढ़ है, वहाँ पे जायंट स्क्वायरल पाया जाता है। उसके बाद सांप खाने वाला, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने, क्रेस्टेड ईगल पाया जाता है। तो ये खास बात है इस नोट्स की। इस नोट्स को मैं डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लगभग 120-30 MB का ये पूरा फाइल होगा। पूरे फाइल में आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की कंप्लीट शॉर्ट नोट्स आदित्य पांडे सर की मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।